नमस्कार। आज हम पाठ पहला प्रेरणा जो कि त्रिपुरारी जी ने लिखा है पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आइए पहली त्रिवेणी देखते हैं। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। माँ मेरी बेवजह ही रोती है। फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। प्रस्तुत त्रिवेणी में ममत्व का भाव प्रकट हुआ है। कवि अपनी माँ और स्वयं के मन के भावों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उनकी अपनी माँ से फ़ोन पर जब भी बात होती है तो उनकी माँ रोए बिना नहीं रहती। कवि कहते हैं कि उनकी माँ बिना किसी कारण के रोती है। कवि अपनी माँ को फ़ोन करता है, तब पुत्र की आवाज़ सुनकर माँ की ममता रो पड़ती है। कवि भले ही इसे बेवजह रोना कहता है, परंतु सच्चाई तो यही है कि कवि भी फ़ोन रखने के बाद रोता है। उनके भी मन के भाव उमड़ पड़ते हैं और वे भी रोए बिना नहीं रहते। माता और पुत्र दोनों एक दूसरे के स्नेह के लिए तरसते हैं और उनका एक दूसरे के प्रति स्नेह आंसुओं के रूप में आंखों से बहने लगता है। माँ से दूर रहने वाला नौकरी पेशा बेटा अपनी माँ को जब फ़ोन करता है तो माँ कुछ बोलने के बजाय रोने लगती है। हालांकि रोने का कोई कारण नहीं होता, लेकिन वो रोती रहती है। बाद में बेटा भी रोए बिना नहीं रहता, पर वह इस समस्या का सामना करता है और बिछोह का दुख भुला देता है। आधुनिक जीवन शैली में बिछोह यानी बिछड़ना एक प्रमुख समस्या है। शिक्षा के विकास के कारण समाज में शिक्षित युवक युवतियों की निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए शिक्षित युवक युवतियों को जहाँ भी नौकरी मिलती है, उन्हें घर छोड़कर वहाँ जाना पड़ता है। इसमें माता पिता तथा इन युवक युवतियों को बिछोह का दुख सहना पड़ता है। प्रस्तुत काव्य में इस बिछोह के दुख और उससे जूझने का सुंदर चित्रण किया गया है। इस तरह से ये हो गया पहली त्रिवेणी का अर्थ। आइए देखते हैं दूसरी त्रिवेणी। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। इस त्रिवेणी में कवि ने कहा है कि ऊपर से सख्त दिखने वाले पिता का दिल दरअसल बहुत नाजुक होता है। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। ऊपर से सख्त मगर दिल से बहुत नाजुक होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे नारियल का फल बाहर से सख्त और अंदर से मुलायम होता है। पिता अपने बच्चों को आहत होता हुआ नहीं देख सकता। अपने बालक को कष्ट में देखकर उसका दिल भी तड़प उठता है। जब बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो बच्चे के माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है। यहाँ कवि पिता के कोमल दिल की बात करते हुए कहते हैं कि हर पिता में छुपे तौर पर एक माँ की ममता होती है। इसलिए कवि कहते हैं कि चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है, यानी वो बाहर से पिता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर या ज़रूरत की घड़ी में माँ की भूमिका पिता निभाते हैं। इसलिए कवि कहते कि हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है।
इसलिए माँ की भूमिका भी वो निभाते हैं। इस तरह का प्रस्तुत त्रिवेणी का अर्थ है। अगली त्रिवेणी देखते हैं। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि आधुनिक नौकरी पेशा पति पत्नी की ऑफिस में अलग अलग शिफ्ट होने के कारण एक साथ अपने नन्हे बच्चों से न मिल पाने की असमर्थता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि पति की महीनों महीनों दिन की शिफ्ट और पत्नी की महीनों महीनों रात की शिफ्ट होने के कारण वे एक साथ अपने नन्हे बच्चों से नहीं मिल पाते। अपनी इस विवशता के बारे में सोचते हुए उन्हें लगता है कि उनके नन्हे बच्चों को माँ बाप जैसे टुकड़ों में मिले हो, अर्थात दिन में बच्चों के साथ माँ तो रात को उनके साथ पिता रहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि पास होते हुए भी माता पिता के ऑफिस में अलग अलग शिफ्ट होने के कारण उन्हें बच्चों से एक साथ न मिल पाने का दुख सहना पड़ता है, पर इससे वे निराश नहीं होते और इस स्थिति को स्वीकार करके उनका हल निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन कवि यहाँ कहते हैं कि मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। तो अलग अलग शिफ्ट होने के कारण एक साथ अपने नन्हे बच्चों से वो मिल नहीं पाते हैं। इस तरह के माता पिता इनकी विवशता और के बारे में सोचते हुए उन्हें लगता है कि उनके नन्हे बच्चों को माँ बाप का जैसे टुकड़ों में माँ बाप जैसे टुकड़ों में मिले हो। इसलिए कवि कहते हैं कि नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। तो आधुनिक नौकरी पेशा पति पत्नी के यहाँ विवशता के दर्शन होते हैं, या आधुनिक नौकरी पेशा पति पत्नी के बच्चों को टुकड़े टुकड़े में मिलने वाले स्नेह का चित्रण यहाँ कवि ने किया है। यहाँ पहली 3 त्रिवेणियों का भावार्थ मैंने आपको बता दिया है। बाकी की त्रिवेणी है उनका भावार्थ अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।